हेलो स्टूडेंट, आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 10th का एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो इसकी एक्सरसाइज 9.1 है और ये चैप्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसका एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है, तो इसकी अच्छी से प्रैक्टिस कर लीजिए। अब इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हम बता देते हैं आपको क्या है। ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग, एक सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप, यानी एक सर्कस आर्टिस्ट है वो क्लाइंब कर रहा है 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच यानी कि बांधी हुई है, एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल, पोल से बांधी हुई है टू द ग्राउंड, ग्राउंड पे। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। अब हमने क्या निकालना है, पोल की हाइट फाइंड आउट करनी है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, एंगल कितना गिवन है 30 डिग्री। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन रीड करने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फिगर बनानी आनी चाहिए। अगर इसकी फिगर हम ड्रॉ कर लेंगे तो इसके बाद क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे। तो हमें क्या गिवन है, सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप। अब जैसे हमारा पोल है, ये हो गया हमारा पोल ए और बी, ए और बी को हमने पोल ले लिया। अब ये हमारी रोप है, ये रोप हो गई, ये ग्राउंड हो गया। तो ये जो है हमारा एंगल 90 डिग्री का राइट एंगल हो गया। और जो एंगल ये ड्रॉ कर रहे हैं वो कितने डिग्री का बता रहे हैं, 30 डिग्री का। और जो रोप है, रोप की जो कितनी लॉन्ग है रोप, ये आपकी लॉन्ग है 20 मीटर। तो अब ये कह रहे हैं कि पोल की हाइट फाइंड आउट करनी है, यानी ये फाइंड आउट करनी है। तो हमने लिख दिया ए बी इज अ पोल, इज ए पोल, यानी कि ए बी हमारी पोल है, यानी कि पोल है ए बी, इज अ पोल। उसके बाद जो है इसे सी पॉइंट ले लिया हमने, ए सी इज ए रोप, ए सी हमारी रोप है। सर्कस आर्टिस्ट होता है ना, यहाँ से लेके यहाँ पे चढ़ रहा है, तो ये 20 मीटर लॉन्ग रोप है। हमें इस पोल की हाइट फाइंड आउट करनी है। अब आपको ये ध्यान रखना है, कभी भी हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर में लगाना हो तो साइन थीटा का लगाते हैं फॉर्मूला। हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस का लगाना हो तो कोस थीटा का लगाएंगे। परपेंडिकुलर और बेस के लिए टेन थीटा लगता है। क्लियर। अब हमें हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर के लिए लगाना है तो हम साइन थीटा का लगाएंगे। तो साइन 30 डिग्री कितना हो गया, साइन 30 डिग्री, क्योंकि साइन की वैल्यू कितनी दी हुई है, एंगल की वैल्यू 30 डिग्री। साइन थीटा कितने के इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है हमारा, इसमें देखिए परपेंडिकुलर कितना है ए बी, और हाइपोटेन्यूज कितना है ए सी। तो ए बी अपॉन ए सी। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। ए बी को हमने क्या लेट किया हुआ है एच, और ए सी की वैल्यू कितनी है हमारी 20 मीटर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, एच इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इस टाइप से हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी तो 20 बन जाए 20 हो गया, 20/2, 2 से ऐसे डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा, ये आ गया हमारा 10 मीटर। यानी जो पोल की हाइट आ गई वो हमारी आ गई 10 मीटर। तो अगर इसका क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है तो इसकी फिगर अच्छे से ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ लिख देते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या है एक बार रीड कर देते हैं। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, एक ट्री है वो ब्रेक हो जाता है ड्यू टू स्टॉर्म, एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। जो ब्रोकन पार्ट है ना वो टच करता है ग्राउंड को, कितने एंगल पे, 30 डिग्री पे। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, फुट ऑफ द ट्री का जो डिस्टेंस गिवन है वो कितना गिवन है हमें, कितना गिवन है, डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, यानी ट्री की हाइट फाइंड आउट करनी है। तो हाइट ऑफ द ट्री कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब इसके लिए सबसे पहले हमें एक फिगर ड्रॉ करनी पड़ेगी। जैसे कि हमने ये ड्रॉ करी, ये हमारा ट्री था पूरा यहाँ से हमारा ये ब्रेक हो गया। अब जो ब्रेक हुआ हुआ पार्ट है वो ये ग्राउंड से ऐसे टच कर रहा है। अब जो ग्राउंड से टच कर रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक हमें ये डिस्टेंस गिवन है। तो ए, इसे बी ले लिया, इसे सी ले लिया। अब हमें करना क्या है, ये जो ऊपर वाला पार्ट था ना ये हमारा ब्रेक हो गया। जब ये ब्रेक हो गया नीचे ग्राउंड पे टच कर रहा तो ये हो गया। तो किसी तरीके से हम इस पूरे की वैल्यू निकाल लें और इसकी वैल्यू निकाल लें, तो यहाँ तक की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि हाइट ऑफ ट्री आ जाएगी।
अब आप कहेंगे सर ऊपर से क्यों नहीं लिया, क्योंकि ऊपर वाला पार्ट तो हमारा ब्रेक हो गया ऐसे, तो इसलिए हम इसे ड्रॉ करके दिखा रहे हैं डॉटेड लाइन में कि ये इतना पूरा ट्री था, यहाँ से ब्रेक हुआ है, ब्रेक होके ये ग्राउंड पे टच कर रहा है, तो इसका जो एंगल है वो कितना है हमारा 30 डिग्री। कितना एंगल है 30 डिग्री। और क्या गिवन है हमें a tree breaks due to the storm and broken part bends so that the top of the tree touch the ground making an angle 30 degree within the distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 मीटर। ये हमें कितना गिवन है, ये हमें गिवन है 8 मीटर, ये हमें गिवन है 8 मीटर। तो हमें फाइंड आउट क्या करनी है, पूरे ट्री की हाइट फाइंड आउट करनी है। तो अब इसके लिए फिर से हम क्या लेंगे, अब हमें परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर और बेस गिवन है, तो इसमें क्या फॉर्मूला लगाएंगे, तो इसमें हम देखेंगे इन ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, इन राइट ट्राइंगल ए बी सी। अब tan 30 यानी कि tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी ए बी अपॉन ए सी। देखिए फिगर में देखिए ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हमें फाइंड आउट करना है, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। ए बी हमें फाइंड आउट करना है और ए सी की वैल्यू कितनी गिवन है 8, तो ये हो गया 8। तो ए बी कितना आ जाएगा अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8/√3, 8/√3। इसी टाइप से अब हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, किसकी निकालनी है हमें, ए सी की। ए सी के लिए अब हमें क्या चाहिए, हाइपोटेन्यूज गिवन है और बेस गिवन है। देखिए ए सी फाइंड आउट करना है, तो ए सी के लिए अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक तो हमें बेस गिवन है और ए सी फाइंड आउट करना है, इसकी 30 डिग्री वैल्यू दी हुई है। तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस में कौन सा फॉर्मूला लगता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज में साइन थीटा का, इसमें कोस थीटा का। फिर लिखेंगे अगेन कोस 60 डिग्री, कोस 60 कोस 30 डिग्री से एंगल कितना गिवन है हमें 30, तो कोस 30 डिग्री कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा बी सी अपॉन ए सी, यानी कि बी सी अपॉन ए सी। अब बी सी की कोस 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, कोस 30 की वैल्यू हो गई √3/2। बी सी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, बी सी की वैल्यू 8 गिवन है और ए सी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। बी सी हमें कितना गिवन है 8, तो यहाँ पे हम 8 लिख देंगे, तो ये हो गया हमारा 8/AC। अब हमें AC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो AC √3 नीचे आ जाएगा, 8 2 16 हो जाएगा, यानी 16, तो ये हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AC की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 16/√3, 16/√3 हो गई हमारी 16/√3। क्लियर हो गया, AC √3 = 16 के लो एक स्टेप और कर देते हैं आपके लिए, AC √3 = 16, तो AC हो जाएगा 16, जो मल्टीप्लाई में हो वो डिवाइड में आ जाता है, तो ये कितना आ जाएगा 16/√3, 16/√3 इसकी वैल्यू आ गई हमारी 16/√3, AC की वैल्यू आ गई। अब हमें फुल ट्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री कितनी आ जाएगी हमारी, हाइट ऑफ द ट्री, अभी आपको बताया था हाइट ऑफ द ट्री ए बी प्लस ए सी कर देंगे। ए बी की वैल्यू कितनी आई हमारी 8/√3 और ए सी की वैल्यू कितनी आई हमारी 16/√3। अब इसको ऐड कैसे करेंगे, √3 एलसीएम ले लिया, तो डिनोमिनेटर तो सेम है, तो डायरेक्ट आ जाएगा 8 + 16 दैट इज 24/√3। अब इसे रैशनलाइज कर दीजिए, 24/√3 है, तो √3 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया हमने। रैशनलाइज करना नहीं आता तो ये बता देते, जो नीचे डिनोमिनेटर में गिवन है इसकी डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 24/√3। √3 की जब √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा, 3 8 = 24, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 8√3। तो हाइट कितनी आ गई हमारी 8√3 मीटर। क्लियर, तो आज हमने इसके बताया आपको 2 क्वेश्चन, तो आगे हम कंटिन्यू रखेंगे, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था और चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए बोर्ड एग्जाम के लिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।
भाई वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।